नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको अष्टम भाव के मंगल के बारे में बताऊंगी कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल होता है उसके क्या लक्षण और क्या परिणाम होते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मंगली लोगों के बारे में, मंगल दोष के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कुंडली में विवाह के समय मंगल दोष का कितना महत्व है और कुंडली मिलान के समय मंगल दोष को अधिक महत्व दिया गया है। कुंडली के जिन भावों में मंगल होता है, मैंने कई बार अपनी बताया भी है आप लोगों को कि उन भावों में मंगल होने से मंगली दोष होता है, मंगल का प्रभाव होता है। तो उन भावों में अष्टम भाव मतलब कुंडली के जो 12 भाव हैं, अगर जब हम लग्न से गिनेंगे तो अष्टम भाव में जब मंगल होता है वो ज़्यादा उसके परिणाम निगेटिव पाए जाते हैं। अष्टम भाव का मंगल होने से सबसे पहले तो क्या असर होता है कि व्यक्ति की वाणी दोष बहुत खराब हो जाता है। वाणी बहुत खराब हो जाती है, मतलब इतनी जिह्वा में कटुता आ जाती है कि व्यक्ति अच्छा बोल नहीं पाता। दूसरा, स्वास्थ्य पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जब अष्टम भाव में मंगल होता है। अष्टम भाव में मंगल जीवन साथी से तन्हाई या अकेलापन कर देता है। पति पत्नी में अलगाव हो जाता है, आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता, परेशान होते हैं एक दूसरे से, विचार नहीं मिलते हैं। अगर सप्तमेश की स्थिति भी गड़बड़ है और मंगल की दशा अगर चल रही है अष्टम भाव के मंगल की, और उसमें भी विशेष में खराब मंगल हो, तो ऐसे में पति पत्नी में अलगाव भी हो जाता है और कभी कभी अकेले ही रहते हैं। ऐसे लोग विवाह बंधन में भी नहीं बंध पाते। अष्टम भाव का मंगल अगर है किसी के, लड़की के है तो लड़के की कुंडली में भी अष्टम भाव में ही मंगल होना चाहिए। विवाह के समय, मिलान करते समय ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। अगर किसी के एक के अष्टम भाव में मंगल है, लड़के के लड़की के वहाँ पर शनि राहु हो, तो ऐसे में भी मंगल दोष कट जाता है और कुंडली मिलान की को मतलब अनुमति दे दी जाती है कि कुंडली मिलान सही है। अगर ऐसा मंगल, खराब मंगल है अष्टम भाव में, खराब भी है और मंगल भी है, वहां पर दोनों ही चीजें हैं, तो इस मंगल दोष की शांति और विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे में तो मंगल दोष की शांति करानी चाहिए। उज्जैन में मंगलनाथ जी का मंदिर है, वहां पर भी इसकी पूजा होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं बता रही हूँ, वहां पर भी इसकी पूजा होती है, तो मंगल की शांति करा लेनी चाहिए। अष्टम भाव में जब मंगल होता है तो ऐसे लोगों को, मतलब पति पत्नी को भी, अगर शादी नहीं हुई तो भी ऐसे व्यक्ति को, लड़का या लड़की जो भी हैं विवाह के योग्य, सुबह शाम हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करना चाहिए सुबह और शाम दोनों समय। इसके साथ साथ ही अगर अष्टम भाव के मंगल के साथ साथ कुंडली में 12वें भाव में मंगल होता है, मतलब अष्टम में भी मंगल है तो मंगली होते हैं, और पहले भाव में मंगल होता है तो मंगली होते हैं, चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो मंगली होते हैं, मंगल दोष होता है। चतुर्थ भाव
और 12वें भाव का मंगल इतना निगेटिव नहीं माना जाता, मतलब इतना नुकसानदायक नहीं होता है। फिर भी कुंडली मिलान के समय तो इस बात का विचार तो करते ही हैं, मंगली तो होना ही चाहिए। फिर भी इतना खतरनाक नहीं है जितना कि अष्टम भाव का मंगल खतरनाक होता है। 12वें भाव का मंगल सिर्फ इतना करता है कि व्यक्ति में अहंकार देता है और उसके साथ साथ रिश्तों में अहंकार के कारण रिश्ते उनके नहीं बनते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं ऐसे व्यक्तियों के, और वो भी अपने आप में रिश्तों के कारण अकेला होकर टूटने लगता है। ऐसे में उनके रिश्ते बचते नहीं हैं। 12वें भाव के मंगल की बात कर रही हूँ मैं। 12वें भाव के मंगल से एक लाभ ये है कि ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता मिलती है। अगर ऐसे व्यक्ति विदेश में रहते हैं तो उनका नाम भी होता है, सम्मान भी मिलता है और लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। 12वें भाव के मंगल की बात कर रही हूँ मैं। घर से दूर जाकर वो अपना व्यवसाय करते हैं तो सफलता मिलती है। बस इनको क्या करना है, 12वें भाव के मंगल को, जिनके 12वें भाव मंगल है, कि मंगलवार को उपवास रखना चाहिए। अगर ये उपवास रखते हैं तो इससे लाभ होता है। अब अष्टम भाव के मंगल के बारे में बताऊं मैं, और थोड़ा सा जो कहाँ पॉजिटिव होता है। अभी तो मैंने निगेटिव पॉइंट बताए हैं अष्टम भाव के मंगल के, और 12वें भाव के मंगल के तो दोनों ही पॉइंट बताए हैं मैंने, कि सफलता भी मिलती है और रिश्तों में बचाव मतलब नहीं होता। अब अष्टम भाव के जो मैंने पूरे निगेटिव बताए थे, अब मैं थोड़ा से पॉजिटिव बता रही हूँ कि अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि अष्टम भाव का मंगल अचानक संपत्ति में लाभ देता है, पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है। और अगर किसी की कुंडली में जब अष्टम भाव में मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे डॉक्टर भी पाए गए हैं, अच्छा सर्जन, अच्छे शल्य चिकित्सक भी बनते हैं। किसी कारणवश अगर वो अच्छे डॉक्टर या मतलब डॉक्टर नहीं बन पाते, कुछ ऐसा परिस्थिति खराब हो गई कि नहीं पढ़ाई कर पाए, तो उनके अंदर जो है अच्छी मतलब उनको क्या ज्ञान होगा कि दवाइयों की उनको पूरी नॉलेज होती है। अगर वो किसी को कोई दवाई मतलब देते हैं, बताते हैं, मतलब थोड़ा पढ़ाई का, ऐसे नहीं बिना पढ़े, लेकिन थोड़ा दवाई का ज्ञान हो जाता है, उनकी दवाई दूसरों को सूट भी करती है। अष्टम भाव का मंगल हीलिंग रेकिंग वगैरह में भी अष्टम भाव का मंगल बहुत लाभ पहुंचाता है, आदमी को प्रसिद्धि मिलती है। इस मंगल से हमको लाभ उठाने के लिए मंगलवार का और हनुमान जी का पूजा पाठ करनी चाहिए मंगलवार के दिन, और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। मीठी रोटी का दान भी करना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं अष्टम भाव के मंगल से और 12वें भाव के मंगल के लिए, तो फिर हमारे इस मंगल के बुरे जो परिणाम होते हैं वो अपना आप ही स्वतः ही कम होने लगते हैं। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।